जय हिंद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहले हम एंगल के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम ग्राफ और जितने भी सारे फार्मूले दे रखे हैं सारे के सारे ग्राफ हम करेंगे, उसका रेंज डोमेन ये सब टोटल निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जब ये हाई स्कूल में था, जैसे 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री था, तो उसमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है साइन थीटा कॉस थीटा, ये जितने भी रेशियो थे इनको हम डील करते थे एज अ रेशियो। लेकिन जब 11th क्लास की बात आती है मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो इनको एज अ फंक्शन डील करते हैं। कैसे डील करते हैं? एज अ फंक्शन डील करते हैं। तो हम सबसे पहले एंगल की बात करते हैं। एंगल क्या होगा, एंगल कैसे पता करेंगे कि एंगल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए, और मुझे बताइए यहाँ पर क्या करेंगे। सेंटर, और सेंटर से आप ड्रॉ कर लो और एक आर्क ले लो। आप ये आर्क अगर ले लो तो ए बी आर्क है आपकी। क्या है? ए बी आर्क है। आर्क आपका ए बी है, इसका मतलब ये एल होगा। आर्क की लंबाई आपको एल दे रखी है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, एल मीटर रख लो, जैसे एल मीटर, और रेडियस आपको ये आर दे रखी, आर मीटर, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा वो थीटा एंगल बनेगा। तो इसका मतलब होता है जब भी आप निकालते हो तो याद रखिएगा होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। इससे क्या होगा, इससे आपका एंगल निकल आएगा। अगर आपको एंगल फाइंड करना है, हम एंगल की बात कर रहे हैं, कभी भी एंगल फाइंड करना है सर्कल के अंदर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है? एल मीटर। तो ये अगर मीटर होगा, अगर मान लो ये यूनिट रही होती एल मीटर, तो आर मीटर भी होता, ठीक। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाता, और यहां से जो थीटा की वैल्यू निकलती है वो रेडियन में निकलती है। किस में निकलती है? रेडियन में। अभी तक हम पढ़ रहे थे ये रेडियन में निकलती है। अभी तक हम 10th क्लास की जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो उसमें एंगल केवल और केवल डिग्री में होता था, लेकिन यहाँ पर डिग्री और रेडियन दोनों में होगा। लेकिन 11th क्लास की बात कर, ज़्यादातर हम क्वेश्चन में रेडियन में डील करेंगे, एंगल को रेडियन में डील करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक और फंक्शन की एंगल कैसे बनता है। हम एंगल की बात करते हैं। तो सबसे पहले एंगल क्या होगा, अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल कैसे बनता है ये आपको देखना है। एंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक होता है वर्टेक्स, और ये होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड बोलते हैं, या इनिशियल लाइन कह सकते हो। ये इनिशियल लाइन है। अब एक क्या हो गई, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज चलें। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा। घड़ी कैसे चलती? क्लॉकवाइज चलती, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन जो यहां पर पहुंच जाएगी, इस लाइन का नाम होगा टर्मिनल लाइन। क्या नाम होगा? टर्मिनल लाइन। ये इस लाइन का नाम होगा टर्मिनल लाइन। ये जो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव एंगल बनता है, पॉजिटिव एंगल बनता है, ठीक। इसको बोलते हैं एंटी। अगर ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है ऊपर की तरफ इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या रोटेशन दोनों बोल सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर रोटेशन दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गया, हमने इस पॉजिटिव एंगल की बात की है। यहां तक आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव एंगल की। नेगेटिव एंगल कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव एंगल की। नेगेटिव एंगल कैसे बनता है? जैसे ये आपका हो गया, इसकी अगर बात करें, ये कौन सी लाइन है? इनिशियल लाइन है। इनिशियल साइड भी बोल सकते हो, इनिशियल लाइन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज चलें, क्लॉकवाइज का मतलब नीचे की तरफ, क्लॉकवाइज चलें तो ये कौन सी हो जाएगी? टर्मिनल लाइन हो जाएगी। टर्मिनल लाइन, ये हो जाएगी आपकी टर्मिनल लाइन। अगर टर्मिनल लाइन हो जाएगी तो ये जो एंगल बनेगा नीचे की तरफ, ये आपकी क्या थी? इनिशियल लाइन, और ये क्या है? टर्मिनल। इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सा एंगल होगा? ये नेगेटिव एंगल होगा, नेगेटिव एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नेगेटिव एंगल हो जाएगा अगर नीचे की तरफ बना देंगे तो। ये कौन सा रोटेशन होता है? ये आपका जो रोटेशन होता है ये होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। रोटेशन या डायरेक्शन एक ही बात है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर रोटेशन, ये एक ही बात है, ठीक। तो नेगेटिव एंगल भी हो गया आपका।
नेगेटिव एंगल ऐसे बनता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसमें और भी देखेंगे। जैसे हम बात करें अगर, सबसे पहले इसमें हम एक सर्कल ले लेते हैं और जो भी एंगल बनेगा, हमने आपको बताया था कि थीटा एंगल कैसे निकालते हैं। अगर ये आपका क्या हो गया, ये आर्क है, ये आर्क ए बी है और ये ओ है, रेडियस इसकी आर है। तो अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा निकलेगा एल अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये क्या होगा, ये जो थीटा निकला है इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट इसकी रेडियन हो जाएगी। ठीक है, जल्दी। अब इसी पर हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर में। इसी पर क्वेश्चन क्या होगा अगला, देखिए इसको मैं हटा देता हूं यहां से। इसी पर क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, अगर ये मुझे ये बताइए, ये अगर ये यहाँ से आर्क आपको कितना दे रखा है, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आर्क आपको 2 दे रखा है, आर्क आपको कितना दिया है, 2 दे रखा है और ये आपका 4 दे रखा है। ये एंगल है, ये हमें निकालना है। ये O है और ये A है। तो क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। अगर थीटा आपको चाहिए, थीटा का मतलब एंगल अगर चाहिए कि सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, अगर एंगल चाहिए तो मुझे बताओ, अभी फार्मूला पढ़ा एल अपॉन आर। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी और आर की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर डिवाइड करेंगे तो 1/2 रेडियन आ जाएगा इसका आंसर। तो याद रखिएगा, जब भी इससे आंसर आता है एल अपॉन आर से, तो हमेशा रेडियन में आंसर आता है। रेडियन का मतलब, जैसे आप क्या करते थे, लंबाई होती थी, लेंथ होती थी, लेंथ को किसमें आप लिख सकते हो, एक तो मीटर में लिख सकते हो, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, कुछ भी लिख सकते हो, किलोमीटर में उसमें भी लिख सकते हो, माइल्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी, इसीलिए एंगल को मेजर करने का इसकी यूनिट्स हैं, एक तो डिग्री है, दूसरा रेडियन है। ठीक, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम एक एंगल बना के देखते हैं, 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री, भाई ये एंगल बन गए और भी बाकी, तो 0 डिग्री बना करके देखते हैं 0 डिग्री कैसे बनेगा। तो ये मान लीजिए कौन सी लाइन है, ये इनिशियल लाइन है। कैसी लाइन है, इनिशियल लाइन। अब अगर इसी के ऊपर मतलब जो लाइन होती है वो क्या करती, एंटी क्लॉकवाइज या तो रोटेट करेगी या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो अगर इसी पर हम बना दें, इसी लाइन के ऊपर जस्ट बना दें, ये कौन सी लाइन हो गई, इसी के ऊपर जब बनेगी तो मान लो इसी के ऊपर आ गई, तो ये कौन सी हो जाएगी, टर्मिनल लाइन, TL, टर्मिनल लाइन। तो क्या है, यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, अब एंगल जो बनेगा, जैसे एंगल बनता था, वो एंगल आपका क्या होगा, एंगल होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन, 0 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये एंगल बन सकता है। अब मुझे बताइए, क्या हम एंगल कितना बना सकते हैं, 90 से बड़ा बना सकते हैं या 90 बना सकते हैं, एंगल कोई भी बन सकता है। देखिए, अगर आप कोई, ये आपका टर्मिनल लाइन हो गया, ये कौन सा लाइन हो गया, इनिशियल लाइन हो गया, इनिशियल लाइन हो गया, ये आपका इनिशियल लाइन। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर इसको आकर के छोड़ दें, मतलब इतना रोटेट कर दें, इसको इतना रोटेट कर दें, यहाँ तक आ जाए, मान लो ये, तो ये अगर यहाँ आएगा तो ये क्या होगा, TL का मतलब टर्मिनल लाइन। ये एंगल जो बनेगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। मतलब ये जो थीटा यहाँ पर जो भी आएगा वो उससे 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये एंगल आपका क्या हो गया, कौन सा एंगल हो गया, ग्रेटर देन 90, मतलब 90 से बड़ा एंगल बना सकते हैं। अगर 180 से बड़ा बनाना है तो 180 से भी बड़ा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, जल्दी से यहाँ तक कॉपी करिए, इसके बाद हम लोग करेंगे 90 से बड़ा एंगल देखेंगे, मतलब 180 से बड़ा एंगल देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 90 से बड़ा एंगल। 90 से बड़ा एंगल क्या होगा, जैसे एक आप इनिशियल लाइन खींच लो, आपने क्या किया, इनिशियल लाइन खींच ली, इनिशियल लाइन, ठीक है, इनिशियल लाइन आपने बना ली और फिर क्या किया, ये पूरा रोटेट करता हुआ यहाँ तक आ गया। अब क्या किया, यहाँ से एक लाइन हमने खींच दी, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, टर्मिनल लाइन हो जाएगी, टर्मिनल लाइन, ये टर्मिनल लाइन हो जाएगी। तो मुझे बताओ, ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा क्या होगा, ये होगा ग्रेटर देन 180। जो भी एंगल बनेगा ग्रेटर देन 180 होगा, यानी 180 से बड़ा बनेगा, 180 से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक देखते 360 एंगल कैसे बनता है। 360 एंगल ऐसे बनता है, 0 एंगल और 360 एंगल में कोई अंतर नहीं ज़्यादा। 360 का मतलब है यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसी लाइन पे आकर के रुक गया।
तो ये एंगल कितना बोलेगा 360। इसका मतलब है यहीं से स्टार्ट हुआ था और यहीं पे आकर एक लाइन दूसरे पर होगी, ये आपकी हो गई आई एल का मतलब इनिशियल लाइन, और जो बाद में दे रखी है टर्मिनल लाइन। ठीक, तो ये कैसा एंगल बन गया है। और हाँ, तो एक बात यहाँ से एक और कंफर्म हो जाती है, एक बात ये कंफर्म हो जाती है कि 0 डिग्री एंगल और 360 डिग्री एंगल बराबर होते हैं। ठीक, इनमें इनकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता। जैसे आगे हम पढ़ेंगे अगर जब भी साइन 360 की वैल्यू दे रखी होगी और साइन 0 की वैल्यू दे रखी होगी, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी, यानी बराबर आएगी। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ तक कॉपी करिए, इसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन। ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 360 डिग्री। आगे देखें क्या 360 से बड़ा एंगल बनाया जा सकता है। बात करेंगे क्या 360 से बड़ा एंगल बन सकता है, क्या उससे भी बड़ा बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्या 360 से बड़ा एंगल बन सकता है। तो यहां पर लिखेंगे बिल्कुल बन सकता है। जैसे आपने एक लाइन बनाई, यहां से ये लाइन हो गई कौन सी, इनिशियल लाइन। अब यहां से बात करेंगे, यहां से स्टार्टिंग होती एंटी क्लॉकवाइज, यहां से स्टार्ट हुआ, ये एक राउंड कितना हो गया 360। अब ये राउंड यहां तक कितना हो गया 360 से ज़्यादा हो गया, यानी 360 से बड़ा हो गया, ये आ गया आपका। ठीक, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये टर्मिनल लाइन हो जाएगी। ये कौन सी, टर्मिनल लाइन हो जाएगी। लेकिन फिर बात करें, अगर हम यहाँ पर ये ले लेते हैं इनिशियल लाइन, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये इनिशियल लाइन हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, यहाँ से तो एक राउंड पूरा किया तो 360, फिर से एक राउंड पूरा किया तो 720, फिर से एक राउंड पूरा किया तो ये पूरे 360 का मल्टीपल बनता चला जाएगा और बहुत बड़ा एंगल बन जाएगा। अब यहाँ से मिला दीजिए, ये एंगल कहाँ तक बन सकता है, और ये हो जाएगी टर्मिनल लाइन। ये एंगल आपका बन सकता है इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट से छोटा बनेगा और माइनस इनफाइनाइट से बड़ा बनेगा। ये बहुत बड़ा बना सकते हैं आप, जितना एक राउंड लगाते जाइए तो उतना बड़ा एंगल बनता जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज राउंड लगाते हैं तो माइनस में एंगल बनता शुरू हो जाएगा, -360, -720, ऐसे करके बहुत सारे एंगल बनते जाएंगे। तो ठीक है, तो एंगल क्या क्या हो सकता है, एंगल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एक तो इनफाइनाइट से क्या होगी, छोटी होगी, और माइनस इनफाइनाइट से क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, एंगल की वैल्यू मतलब एंगल की जो वैल्यू हो सकती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इनफाइनाइट से छोटी हो जाएगी, इनफाइनाइट तो नहीं होगी ना, माइनस इनफाइनाइट भी नहीं होगी, माइनस इनफाइनाइट से बड़ी होगी, लेकिन इनफाइनाइट से छोटी होगी। ये यहाँ तक एंगल क्या होगा, यहाँ तक एंगल अकर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डिग्री और रेडियन मेज़र बताते हैं कैसे निकालते हैं, और डिग्री और रेडियन मेज़र में रिलेशन बताते हैं। ठीक, जल्दी से कॉपी कर लीजिए यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं एंगल की, थोड़ा और जानते हैं एंगल के बारे में, एंगल की टाइप कितने टाइप्स से बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, एंगल के बारे में सबसे पहले मुझे ये बताइए, जब दो एंगल आपके लिखे हैं, मान लो ये आपका, जैसे यहाँ पर कोई एंगल हमने बनाया, ये छोटा सा एंगल हमने बनाया, ये कौन सी लाइन हो गई, ये आपकी इनिशियल लाइन हो गई, और ये कौन सी लाइन हो गई, ये आपकी टर्मिनल लाइन हो गई। ठीक है, ये एंगल है आपका, क्या है, थीटा। अब इसको यहाँ से अगर घुमाते, पूरा घुमा दें, कितना घुमा दें, पूरा घुमा दें। अगर पूरा घुमाते हैं तो देख लीजिए, पूरा घुमाने पर क्या होगा, ये एक लाइन है, और यहाँ से अगर ये पूरा घुमाओगे आप, ये लाइन अगर पूरा रोटेट करेगी तो सर्कल बनाएगी, क्या बनाएगी, सर्कल। तो एक ये सर्कल अगर बनाती है तो मुझे बताओ ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 रिवोल्यूशन होगा। कितना होगा, 1 रिवोल्यूशन। और 1 रिवोल्यूशन कितना बनता है, इसको बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन कितना एंगल बनाता है, 360 बनाता है। ठीक, अगर 1 रिवोल्यूशन 360 बनाता तो मुझे इसका मतलब है इसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट अगर कर लें तो 360 पार्ट हो जाएंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे, 360 पार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब एक पार्ट हम ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे हमारा ये लाइन रही थी और यहाँ पे एक लाइन ये रहेगी, तो ये कितने 360 डिग्री एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा, 360 डिग्री एंगल बनाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, मान लो ये छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, इसकी बात करते हैं, अगर छोटा सा पार्ट ले लेते हैं तो इसका मतलब है 1 डिग्री किसके बराबर होगा, ये होगा 1/360 ठीक है पार्ट के हो जाएगा। 1 डिग्री अगर बात करें तो 360 पार्ट के हो जाएगा। ठीक है, ये इतना बराबर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से अगर 1 डिग्री इसके पार्ट के बराबर हो जाएगा तो 1 डिग्री एंगल अलग से बना लेते हैं। अब इसमें हम जैसे एंगल को और कौन कौन से, जैसे एक तो डिग्री में किया जा सकता है,
मेज़र किया जा सकता है, दूसरा मिनट में भी मेज़र किया जा सकता है, तीसरा सेकंड में भी मेज़र किया जा सकता है। तो बताइए मुझे एक बात बताइए कि अगर हम बात करें कोई ये छोटा सा पार्ट उठा लेते हैं 1 डिग्री वाला, अगर ये 1 डिग्री का पार्ट हमने उठा लिया, ये कितना होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री का पार्ट। अगर इसके छोटे छोटे पार्ट कर दें, कितने पार्ट कर दें, छोटे छोटे पार्ट कर दें, बहुत सारे छोटे छोटे, इसमें और भी लाइनें आएंगी, तो छोटे छोटे पार्ट कर दे, तो इसका मतलब है 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ये 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक, 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सिंबल टाइप से, वो 1 मिनट है तो 1 डैश लगाते हैं। अब ऐसे ही अगर 1 मिनट के, 1 मिनट एक बहुत छोटा सा एंगल होगा, 1 मिनट एक बहुत छोटा सा एंगल होगा, अगर 1 मिनट के भी छोटे पार्ट करें तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, 60 सेकेंड्स के बराबर होगा, 60 सेकेंड्स के बराबर होगा। इसका मतलब सिंबल टाइप से कैसे लिख सकते हैं, 1 सेकेंड किसके, 1 मिनट किसके बराबर, सेकेंड को डबल डैश से शो करते हैं, सेकेंड को डबल डैश से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ तक कॉपी करिए, आगे बताते हैं फिर। चलिए अब आते हैं डिग्री मेज़र। अभी तो हो गया किसमें, अभी आपने किया डिग्री मेज़र, और अब करते हैं रेडियन मेज़र, रेडियन मेज़र। ठीक, अभी आपने किया डिग्री मेज़र, अब हम करते हैं रेडियन मेज़र। एंगल को रेडियन में कैसे, रेडियन मेज़र हो जाएगा, रेडियन मेज़र। ठीक, रेडियन माप। तो रेडियन माप में कैसे करेंगे, रेडियन माप में सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जैसे रेडियन कैसे होता है, तो ये एक हमने बनाया, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आर्क आपकी हो जाएगी 1 यूनिट, कितनी, 1 यूनिट आर्क हो जाएगी, और ये रेडियस भी आपका 1 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 यूनिट। तो ये आर्क ए है, ये बी है। अगर आपकी 1 यूनिट है, क्या है, 1 यूनिट आपकी रेडियस है, 1 यूनिट आपका रेडियस है, और 1 ही यूनिट आपका क्या है, आर्क है, तो जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। कितना होगा, 1 रेडियन का होगा, 1 रेडियन का हो जाएगा। एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन का बनेगा। ठीक, कैसे बनता है, अभी थोड़ी देर हमने पहले इसका फॉर्मूला आपको बताया था। और अगर अब बात करें जैसे दूसरा टाइप का एंगल, ये यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये कोई लाइन है, अगर आप ऊपर बनाते हो, जैसे ऊपर की तरफ अगर बनाते हो क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज बनाते हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका आर्क क्या है, अगर आर्क 1.5 यूनिट है, 1.5 यूनिट है, और रेडियस आपकी 1 यूनिट है, तो भी क्या बनेगा, एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 1.5 रेडियन बनेगा। इसका मतलब है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 रेडियन, 3/2 इसका मतलब 1.5 रेडियन, 1.5 रेडियन बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब अगर क्लॉकवाइज बना ले, अगर कोई एंगल आपका क्लॉकवाइज बनता है, जैसे ये लाइन आपकी इनिशियल लाइन, इधर नीचे की तरफ अगर क्लॉकवाइज चलेंगे, अभी तो चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल कैसा होगा, ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा, ये 1 यूनिट क्या हो जाएगी, 1 यूनिट आर्क हो जाएगी। ठीक है, ये 1 यूनिट आपका हो जाएगा, तो एंगल कितना बनेगा, -1 रेडियन, ये -1 रेडियन हो जाएगा। ठीक, तो इतने सारे केस आपके हो गए, और भी बनाना चाहते तो और भी बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें, अगर यहाँ पर बात करते हैं, ये क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज अगर ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में ये 1.5 हो गया, और ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1.5 यूनिट, ये क्या है क्लॉकवाइज, तो एंगल बनेगा -1/1 रेडियन बन जाएगा, ये आपका रेडियन बन जाएगा। ठीक है, ये आता कैसे है ये भी बताते हैं आपको। देखिए 1 रेडियन तो बन गया, ये वही फार्मूला यहाँ पर लगता है, क्या लगता है, θ = L का मतलब होता है आर्क, आर्क है 1, रेडियस आपकी भी 1 है, तो एंगल जो निकलेगा वो 1 रेडियन का होगा, 1 रेडियन का हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ऐसे ही लग जाएंगे, मतलब थीटा की वैल्यू की अगर बात करें तो ये 1 रेडियन, जितने भी ये हमने एग्जाम्पल बताए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप इसी फार्मूले से निकल सकते हैं। कितना रेडियन होगा, अगर यहाँ पे 5 कर दें, 5 यूनिट कर दें, और यहाँ पर भी क्या कर दें 5 यूनिट, तब भी 1 यूनिट ही आएगा। ये बात याद रखिएगा, फार्मूला कौन सा अप्लाई होता है, θ = L/R अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए देखते हैं,
रिलेशन आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिलेशन फाइंड करना है डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध, या फिर रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो ये मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जैसे देखिए, अगर हम क्या करें, ये एक हमारी लाइन है, यहाँ से अगर आपका कोई सर्कल है, यहाँ से अगर आप क्या करते हो, यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो पूरा, तो ये कितना सर्कल हो जाएगा? ये अगर हम सर्कल की बात करें, ये सर्कल की बात करें, सिर्फ सर्कल की बात करें, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस आपको पता है 2πr होता है, लेकिन अगर इसकी रेडियस कितनी हो जाए, 1 यूनिट हो जाए, यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकती है, तो इसका मतलब अगर यहाँ 1 रख दें तो 1 रिवोल्यूशन कितना बनाएगा? 2π एंगल। ठीक, कितना हो जाएगा? 2π हो जाएगा। और मुझे एक बात बताइए, यहाँ से जब ये पूरा हमने सरकमफ्रेंस की बात करी, तो अगर लेकिन रेडियस 1 है तो r की वैल्यू 1 रख दी, तो सरकमफ्रेंस का मतलब होता है इसकी बाउंड्री, सरकमफ्रेंस का मतलब इसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एंगल कितना टोटल घूमेगा यहाँ से? ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भैया 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। इसका मतलब ये 2π किसके इक्वल में हो जाएगा? ये 2π अगर आप लिखना चाहो तो 360 के इक्वल में हो जाएगा। ठीक, सरकमफ्रेंस भी उतना ही एंगल बना रही है और ये सेंटर पे भी उतना ही एंगल बना रहा है। कैंसिल करोगे तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 2 से, तो 180 किसके इक्वल हो जाएगा? ये पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये 90 हो जाएगा और ये π/2 हो जाएगा। अगर इसको 3 से डिवाइड कर दें, इसको 3 से अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, और इधर π/3 हो, दोनों साइड में डिवाइड करते हैं। अगर इतने को और 2 से डिवाइड कर दें तो ये 45 हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा। इसको और डिवाइड कर दें, इस 60 को 2 से और डिवाइड कर दें तो 30 हो जाएगा, और ये π/6 हो जाएगा। ये बहुत सारे रेडियन के आप जो निकाल रहे हैं, ये सारे रेडियन में एंगल हैं। ये क्या है? डिग्री में है। ये जो आपका लिखा है ये डिग्री में है, और जो निकला है वो किस में है? वो रेडियन में है। ठीक, ये आ गया आपका। ठीक, अच्छा, और बात करें, अगर मान लो और एंगल कोई निकालना हो, जैसे 3π/2 का मतलब 270, तो 270 का मतलब 90 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 से मल्टीप्लाई 90 वाले को करेंगे तो ये 3π/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 270 डिग्री इक्वल टू 3π/2। आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो जैसा एंगल चाहिए आप उतने से डिवाइड कर दीजिए, निकल आएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक कॉपी करिए, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 180 डिग्री पाई के बराबर है, आपको पता है 180 डिग्री अगर पाई के बराबर है, पाई का मतलब रेडियन, पाई रेडियन के बराबर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, और रेडियन को या तो आप डायरेक्ट पाई से लिख दो या पाई के ऊपर सी लगा दिया जाता है। ठीक, जो भी रेडियन में होता है उसके ऊपर सी लगा दिया जाता है, छोटा सा सी। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर ये डिवाइड में जाएगा, इसका मतलब है 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 180 अपॉन, मतलब π/180 के बराबर हो जाएगा। अब हम रिलेशन लिख लेते हैं, रिलेशन हमने पहले से लिख रखा है। रेडियन मेजर किसके बराबर होगा? ये फॉर्मूले हैं, π/180 इंटू डिग्री मेजर, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रेडियन मेजर निकालना है तो डिग्री मेजर को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका निकल आएगा। डिग्री मेजर को अगर फाइंड करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन मेजर को, तो यहाँ से आपका डिग्री मेजर निकल आएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसी फार्मूले से। अगर हम 1 डिग्री लिखा हुआ है, 1 डिग्री का मतलब होता है π/180, अगर यहाँ पाई की वैल्यू रख दें 22/7, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 0.1746 रेडियन अप्रॉक्स, इसका आंसर रेडियन में निकलेगा। ये तो पाई में दे रखा, तो पाई की वैल्यू डाल दी तो रेडियन में आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर क्या करेंगे, अगर यहाँ से ही इस वाले से अगर हम पाई डिवाइड में कर दें, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 लिख दें और पाई डिवाइड में कर दें, तो इसका मतलब 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 1 रेडियन किसके बराबर होगा? और पाई डिवाइड में आ जाएगा 180 अपॉन पाई। यहाँ पर पाई की वैल्यू अगर 22/7 रख दें तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा 57 डिग्री एंड 16 मिनट अप्रॉक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका, इनके बीच का रिलेशन हो गया। आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितना जो इंट्रो का पोर्शन था, जितना छोटी छोटी बातें थी वो हम कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और भी बहुत सारे इसमें फॉर्मूले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी है। ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, और फिर ग्राफ करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू सो मच।